नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संदेश महल में। मैं आपके साथ जेपी रावत। आज फिर हाजिर हैं आपके साथ एक बेहद खास खबर के साथ। सीमा सुरक्षा बल का बॉर्डरमैन होने के नाते ये हमारी अपनी जिम्मेदारी कि देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों में देशभक्ति और शांति की भावना हमेशा मौजूद रहे। ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, शहीद वाधवा परेड ग्राउंड, यहाँ ज्वाइंट चेक पोस्ट है। हर दिन हमारे काउंटर पार्ट के साथ रिट्रीट सेरेमनी होती है। काउंटर पार्ट ने इस जगह पे अपना काफ़ी हाई मास्ट पे एक नेशनल फ्लैग लगाया है। तो हमारे बॉर्डरमैन और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने के साथ साथ जब रिट्रीट सेरेमनी में स्थानीय जनता शामिल होती है तो उनकी लंबी काफ़ी दीर्घकालीन प्रतीक्षा है कि जितना काउंटर पार्ट ने बड़ा झंडा लगाया है तो हमारा भी लगे। इसी उद्देश्य से सभी सामाजिक, धार्मिक और संस्थान, अलग अलग सामाजिक संस्थानों के लोगों से मैं हमेशा संपर्क करता रहता हूं। पिछली बार 15 अगस्त की परेड में गुरुजी पधारे थे और मैंने इनसे निवेदन किया था कि आप समाज को, देश को अपने संस्थान के ओर से एक दिशा निर्देश दे रहे हैं तो हमारा मनोबल बढ़ाने वाला यह कार्यक्रम भी हाथ में लिया जाए। इन्होंने सहमति प्रदान की है। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, न केवल मेरा बल्कि स्थानीय प्रशासन और आम जनता सभी लोगों से मिलकर के हम यहाँ भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक बहुत बड़ा स्मारक, ध्वज का कोई स्मारक नहीं होता है, ध्वज फहराने का एक स्थल होगा, उसको हम स्थापित करेंगे। हमेशा हुई है, प्रशासन और सरकार से लगातार बात हुई है। सहमति रूप में उन्होंने सैद्धांतिक रूप से इस बात को अमल में लाने की व्यवस्था भी दी है, लेकिन विभागीय कार्यक्रमों में किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग स्तरों पर सहमति, नियम कानूनों की जरूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से उनका कार्यक्रम बढ़ रहा है। इस बड़े कार्य में हमारा स्थानीय प्रशासन और जो गुरुजी की संस्था है, सभी मिलकर हम इसको कि अब से 12-13 दिन पहले 15 अगस्त को के.एन. त्रिपाठी जी यहाँ के सीईओ हैं, इन्होंने हमें न्योता दिया, हम यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आने के बाद में हमारे और भी अनुयायी आए थे, हमारे साथ में 100-200 लोग। तो उन्होंने यहाँ बॉर्डर के ऊपर जो झंडा है पाकिस्तान का, ये लगभग 170 फीट ऊंचा है, तो हमारा झंडा थोड़ा नीचे था। तो सब ने कहा कि ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि 150 करोड़ की आबादी का ये देश, और मैं अपने देश के ऊपर कहूंगा संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर ये जो भारत की धरती है, इसको मैं देवभूमि कहता हूं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि अवतार आए और इस धरती के ऊपर गंगा भी निकलती है भारत के अंदर। बताते हैं कि ऋषि मुनियों ने, भागीरथ जी ने स्वर्ग से गंगा को उतारा, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और यहाँ देवभूमि इस भारत को मैं क्यों कहता हूँ, आज अमेरिका अपने आप को राष्ट्रगुरु बताता है, लेकिन मैं यूं बोलता हूँ महाभारत के युद्ध से पहले, आज से 5000 वर्ष पहले जो भारत की भूमि के ऊपर विज्ञान रहा है, उसके अभी तक 50% में भी अमेरिका नहीं है। फिर भी अमेरिका ने अच्छी विज्ञान में तरक्की की है, तो मैं विज्ञान के अंदर उनको बोल सकता हूँ कि वो आगे हैं। लेकिन जो ज्ञान है इस अपने भारत की भूमि का, ऋषि मुनियों ने जो हमें ज्ञान दिया, ज्ञान के अंदर भारत हमेशा विश्व गुरु रहेगा। और बात रही यहाँ पर आकर बड़ा अच्छा लगा, उस दिन के त्रिपाठी जी और सभी जवानों से मैं मिला। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज 150 करोड़ की आबादी का जो देश है भारत, आज वो अमन चैन की नींद सो रहा है। तो जो ये हमारे सैनिक भाई हैं, फौजी भाई हैं, ये रात दिन बॉर्डर के ऊपर अपना परिवार छोड़ के यहाँ पर लगे रहते हैं। भारत का झंडा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, और इसके लिए परम धाम के जो ट्रस्ट के अनुयायी हैं, उन सब लोगों ने मिलकर कहा है कि गुरुजी ये झंडा जो है पाकिस्तान का 170 फीट ऊंचा है, तो ये 200 फुट का यहाँ पर झंडा बनाया जाए और अपने देश का झंडा ऊंचा किया जाए। तो सभी अभी आश्रम भी बन रहे थे, उन आश्रम के कार्यों को हमने रोक के, और ये पूरा का पूरा हमारे अनुयायी जो अभी लगे हुए हैं, डोनेशन वगैरह आ रही है, तो इसको हम 1 से 1.5-2 महीने के अंदर
ये जो झंडा है 200 फुट का बनाने जा रहे हैं और 26 जनवरी को हमारा पूरा प्रयास है और ये हो ही जाएगा, परमात्मा हमारे साथ में है। तो इस झंडे को हम 200 फुट का ये जो झंडा है इसको हम भारत का झंडा हमेशा ऊंचा रहे, इसी के लिए हमारे सभी सैनिक जवान भाई हैं ये रात दिन लगे हुए हैं। और मैं ये कहता हूं कि अपने भारत का हर एक नागरिक उठे जागे और ऐसे जो धर्म के कार्य हैं, देश के कार्य हैं, अपने भारत के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनी और 150 करोड़ की आबादी का देश आज इनके लिए मैं यूं बोलता हूं इनके वजह से अमन चैन की नींद में सोता है। तो मैं भी सैल्यूट करता हूं आपको, आपने देश के लिए इतना कुछ कर रहे हो, तो थैंक यू। जो भी जितना भी लगेगा वो सारा लगाएंगे और पूरा हिंदुस्तान 150 करोड़ की आबादी है, तो कितना ही लगे तो क्या है, 1-1 रुपए लगाएंगे तो भी क्या कितना भी बड़ा बन सकता है ये।